हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट एकेडमी पर। मैं हूं दीपक पाल। आज की वीडियो में हम आपको एक नई चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं। आपको मैथ की वीडियो तो मिल ही रही है, त्रिकोणमिति की। आज से मैंने फिजिक्स भी आपका स्टार्ट कर दिया है, ताकि साथ साथ आपका फिजिक्स और मैथ दोनों चलता रहे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। लॉकडाउन में बिना कोचिंग बिना स्कूल आप ऑनलाइन ही पढ़ सकें। ऑनलाइन ही एकमात्र चारा है, इसलिए। और हाँ, एक बात और, यदि आप चैनल पर पहली बार आए, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं कर रहा है अभी मत करिए, वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। भौतिकी में आज आपका क्लास पहला क्लास है, और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की बात करेंगे। विद्युत के बारे में बात करेंगे, धारा के बारे में बात करेंगे, आवेश के बारे में बात करेंगे। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है किसी तार में, किसी तार के सहारे हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुंचती है? किसी तार के सहारे हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुंचती? एक्चुअल में इस तार में किसी भी ठोस धातु की हम बात करेंगे। किसी भी ठोस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही धातुओं में धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, इस तरह मोशन करते हैं। इनको अगर इधर से ऊर्जा दी जाती है तो एक निश्चित डायरेक्शन में इस तरह गति करने लगते हैं, जिसे धारा का प्रवाह बोलते हैं। ठीक है। यानी एक फार्मूला आप जानते होंगे, Q बराबर IT। जहाँ Q आवेश है, चार्ज, इंग्लिश में चार्ज, I धारा है, T समय, टाइम। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं एकांक समय में बहने वाला आवेश ही धारा होती है। Q बराबर IT, यानी I बराबर Q/T। तब हम धारा की परिभाषा क्या देंगे? धारा की परिभाषा यहाँ से, अगर T बराबर 1 लें, T बराबर 1 के लिए किसी परिपथ में, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, किसी परिपथ में बहने वाली धारा एकांक समय में प्रवाहित आवेश के बराबर होती है। प्रवाहित आवेश के बराबर होती है। आवेश के बराबर होती है। ठीक है। बराबर होती है, यह आपकी धारा की परिभाषा होती है। मैं आपको फिजिक्स में परिभाषाएं रटने के लिए कतई नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ आपको कहूँगा कि आप फार्मूले याद करिए। Q बराबर IT आपने जैसे याद किया, मैंने यहाँ से आपको धारा की परिभाषा लिखकर बताया। अगर यहाँ पर आप T 1 ले लेते हैं तो 1 का भाग देंगे तो I बराबर Q हो जाएगा। I बराबर Q हो जाएगा, तब आप अपने आप परिभाषा बना सकते हैं कि किसी परिपथ में धारा, किसी परिपथ में ही बहती है। किसी परिपथ में बहने वाली धारा एकांक समय में प्रवाहित आवेश के बराबर होती है। यानी 1 सेकंड में इस तार में कितना आवेश, चार्ज प्रवाहित हो रहा है। ठीक है। वो उसी को धारा कहते हैं। ठीक है।
इसका मात्रक एम्पियर होता है, या फिर यहां से लिखें तो आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। आप लोगों को मात्रक लिखना आता होगा, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, इसलिए यहाँ पर मात्रक हम लिख रहे हैं धारा का कूलाम प्रति सेकंड। इसे बोलते हैं कूलाम प्रति सेकंड। इस तरह यानी धारा के दो मात्रक होते हैं, एम्पियर और कूलाम प्रति सेकंड। आपने धारा क्लियर किया। और एक बात और, आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि धारा किसी धात्विक चालक में ही बहती है, लकड़ी में धारा नहीं बह सकती। ठीक है, ईंट में धारा नहीं बह सकती, मिट्टी में धारा नहीं बह सकती। क्यों नहीं बह सकती? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए उनमें धारा नहीं बहती है। ठीक है, नहीं तो हम तार के जगह पर बांस की बल्लियां लगा देते, क्या जरूरत है तार लगाने की? क्योंकि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। धारा को प्रवाहित करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसीलिए हम तार का उपयोग करते हैं, धात्विक तार का उपयोग करते हैं, चालक का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह आपको यह वैद्युत धारा की परिभाषा हुई। ठीक है, वैद्युत धारा की परिभाषा। अब वैद्युत आवेश की भी परिभाषा आप इसी तरह दे सकते हैं। वैद्युत आवेश Q बराबर IT आपने लिखा। ठीक है, अगर आप T बराबर यहां भी 1 ले लेते हैं, तब आप परिभाषा क्या लिखेंगे? Q बराबर IT हो जाएगा। T बराबर 1 ले लेंगे तो Q बराबर I हो जाएगा। तब आप परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी तार में एकांक समय में प्रवाहित धारा आवेश कहलाती है। बिल्कुल सिंपल, आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि धारा या फिर आवेश किसी एक तार में ही न प्रवाहित होगा। बांस, बल्ली, मिट्टी, ईंट में तो प्रवाहित होगा नहीं। इसीलिए आप परिभाषा देंगे Q बराबर IT। आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, Q बराबर IT या फिर I बराबर Q अपॉन T। पिछली परिभाषा डिफिनेशन मैंने आपको बताई, उसी के बेसिस पर यह भी है कि किसी तार में 1 सेकेंड एकांक समय जो बोल रहा हूँ, ये T बराबर 1 सेकेंड के लिए 1 सेकेंड में प्रवाहित तो होने वाली धारा जो T बराबर 1 ले लेंगे तो Q बराबर I हो जाएगा। तो जो धारा प्रवाहित होगी उसी को आवेश बोल देंगे, आवेश के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अगर बात समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो मैं कुछ और हाई लेवल या फिर लो लेवल से आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है, तब यहाँ आवेश का मात्रक, इसका मात्रक भी लिख लेते हैं, मात्रक, इसका मात्रक कूलाम होता है, इसका मात्रक कूलाम, या फिर यहां से लिखेंगे I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक समय को सेकंड में नापते हैं, एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं। आवेश का मात्रक या एम्पियर सेकंड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। या फिर आपने पिछली कक्षाओं में क्लास 9th में आपने सीखा होगा मात्रक लिखना। ठीक है, कि मात्रक हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर लंबाई नापते हैं तो इसको मीटर में नापते हैं, दूरी नापते हैं इसको भी मीटर में नापते हैं,
विस्थापन भी होता है, वो अभी आपका मीटर में होता है। समय जो होता है या आपका सेकंड में नापते हैं, ठीक है। इसी तरह हम नापते हैं। द्रव्यमान जो होता है उसे किलोग्राम में नापते हैं, द्रव्यमान जो होता है उसे किलोग्राम में नापते हैं। जैसे F बराबर ma होता है, तो m द्रव्यमान है, a त्वरण है, तो इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ठीक है। a बराबर v/t, ठीक है, जो कि a त्वरण होता है। आपने पिछली कक्षाओं में बखूबी मात्रक लिखना सीखा होगा। अगर आप मात्रक नहीं भी लिख पा रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम एक वीडियो मात्रक पर भी आपको बना देंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट इस तरह मात्रक लिखते हुए चल रहा हूँ। यानी ये दो डिफिनेशन हो गई। पहला हमने आपको वैद्युत धारा बताया, वैद्युत धारा, इसके लिए क्या सूत्र था, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, और वैद्युत आवेश Q बराबर IT। एक ही सूत्र है, Q बराबर IT। वैद्युत आवेश पूछे Q बराबर IT, वैद्युत धारा पूछे I बराबर Q/T। एकांक समय दोनों में लेना है, ठीक है। और वैद्युत तार दोनों में लेना है, यानी तार में ही तो धारा प्रवाहित होगी, आवेश प्रवाहित होगा। अब इस पर बेसिस आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। जैसे एक फार्मूला इसमें और होता है। पहला फार्मूला I बराबर Q/T, इसका मात्रक एम्पियर, एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। दूसरा मैंने आपको बताया Q बराबर IT, इसका मात्रक कूलाम या फिर एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, ठीक है, इस तरह। और तीसरा जो फार्मूला होता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल जो इस पर आते हैं, आपसे 2 नंबर 3 नंबर में न्यूमेरिकल जो पूछता है, आंकिक प्रश्न जिसे बोलते हैं, उसमें ये सब फार्मूले काम करेंगे। फार्मूले आपको याद रखना है, फार्मूला याद रहेगा तो आप डिफिनेशन भी आसानी से लिखेंगे। इसलिए तीसरा एक होता है Q बराबर NE। अगर किसी चालक तार में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मालूम हो, अगर N बराबर 100 इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ई का मतलब आवेश पर चार्ज की बात कर रहा है। ई बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तब Q बराबर या नहीं, यह जो है कि न्यूमेरिकल में काम आता है जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो, और आवेश पर चार्ज तो हमें पता ही होता है। जहां ई क्या है, ई क्या है, आवेश पर चार्ज, आवेश पर चार्ज, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, वह ई दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को ई दर्शाता है। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं इन 3 फार्मूलों पर। अगर मैंने लिखा किसी तार में 7 कूलाम का आवेश 10 सेकेंड तक प्रवाहित हुआ, तो धारा की गणना करो, तो धारा की गणना करो, तो धारा की गणना करो। क्या करेंगे आप जानते हैं, आपको आवेश कूलाम में दिया है, यानी Q बराबर 7 कूलाम, यह आपका आवेश हो गया। T समय दे दिया है 10 सेकेंड। तब धारा Q बराबर IT, आप फार्मूला जानते हैं,
या फिर I बराबर Q/T। Q की वैल्यू आपको मालूम है 7/10 यानी 0.7 एम्पियर। इस तरह 0.7 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी तार में 32 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं यानी n बराबर हमें 32 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है 32, प्रवाहित हो रहे हैं 3 सेकंड तक। कितने टाइम तक 32 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं यानी t बराबर 3 सेकंड तक। तब तार में बहने वाली धारा यानी I बताओ तथा आवेश बताओ, Q भी बताओ। मैंने आपको तीसरा फार्मूला जो कि बताया Q बराबर NI, यानी E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 32 गुणते एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, यह कूलॉम आवेश हो गया। ठीक है, इसको हल करके लिखते हैं। 32 में 16 का गुणा करें, 16 दूना 32, 3, 16 3 48, 3 51, यानी 5.12 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम। ठीक है, अब यह तो आपका आवेश हो गया। अब ये धारा भी पूछ रहा है। धारा का फार्मूला I बराबर Q/T आप जानते हैं। Q की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5.1 गुणे 10 के पावर माइनस 19 अपॉन T कितना है, 3 सेकेंड तक आवेश प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, यानी 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 7 21 गुणे 10 के पावर माइनस 19 एम्पियर। यह कुछ आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे। मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, फिजिक्स का क्लास आपको कैसा लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास का तो आप लोग रिस्पांस दे ही रहे हैं। इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि फिजिक्स भी इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि आप लोगों की और अधिक से अधिक मेहनत हो, सहायता हो सके। इसलिए मैंने आज से फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने आज आपको आवेश और धारा के बारे में बताया। ठीक है, और हाँ, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बटन को दबाकर नीचे में घंटी दिख रही होगी, छोटी सी घंटी, उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में कर देंगे तो मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे और फिजिक्स और मैथ आसानी के साथ क्लास 10th का आप क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।